टॉप साइंस के 20 प्रश्न इस वीडियो में हम देखेंगे और ये प्रश्न ऐसे हैं जो व्यापम के द्वारा बार बार पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि पोषण स्वभाव के अनुसार मनुष्य कैसा होता है। मनुष्य शाकाहारी है या मांसाहारी है या सर्वाहारी है या फिर फलाहारी है। तो हमेशा याद रखिएगा, पोषण स्वभाव के अनुसार अगर देखा जाए तो मनुष्य मांसाहारी होता है। ओके, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कि फेफड़ों का आवरण कौन सा होता है, किसका होता है भाई फेफड़ों का आवरण, प्लूरा का या फिर पेरिकार्डियम का या एपिग्लोटिस का या फिर कैप्सूल का। तो हमेशा याद रखिएगा जो फेफड़ों का आवरण है वह प्लूरा होता है। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कि शरीर में सूक्ष्मतम रुधिर वाहिका कौन सी होती हैं, कोशिकाएं या फिर धमनी या महाशिरा या फिर शिरा। तो हमेशा याद रखिएगा कि शरीर में जो सूक्ष्मतम रुधिर वाहिका है वह केशिकाएं होती हैं। क्या भाई, केशिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न है कि स्तनी वर्ग के जंतु नाइट्रोजन का उत्सर्जन कैसे करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा स्तनी वर्ग के जो जंतु होते हैं वे नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में करते हैं। विकल्प डी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि कृत्रिम रूप से फलों को पकाने की क्रिया किसके द्वारा की जाती है। तो हमेशा याद रखिएगा कृत्रिम रूप से फलों को पकाने की जो क्रिया है यह एथाइलिन के द्वारा की जाती है। विकल्प सी सही जवाब होगा। प्रश्न है कि यीस्ट निम्न में से किसके द्वारा बहुगुणित होता है। हमेशा याद रखिएगा कि यीस्ट बहुगुणित होता है मुकुलन या फिर वर्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा, मुकुलन या वर्डिंग के द्वारा यह बहुगुणित होता है यीस्ट। अगला प्रश्न है कि पेलियोंटोलॉजी निम्न में से किसका अध्ययन है। हमेशा याद रखिएगा पेलियोंटोलॉजी जो होता है यह जीवाश्म का अध्ययन होता है। जीवाश्म के अध्ययन की क्रिया को क्या कहते हैं भाई, पेलियोंटोलॉजी के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न है कि शहर का कूड़ा करकट किसको उत्पन्न करने में प्रयुक्त किया जाता है। तो शहर का जो कूड़ा करकट होता है यह बाहित मल, उपयोगी सामान और जैव खाद एवं गैस इन सभी को उत्पन्न करने में प्रयुक्त किया जाता है। विकल्प डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वन का कार्य नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कि वन का कार्य कौन सा नहीं है यह पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा भाई कि वन का कार्य देखिएगा कागज़ बनाने में वन से प्राप्त लकड़ी की जाती है। ओके, रेजिन, गम और औषधियाँ बनाने में भी वन से जो है मटेरियल प्राप्त किया जाता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो बाढ़ नियंत्रण भी वनों के द्वारा ही होता है। तो ये पूरे के पूरे वनों के कार्य हो गए, लेकिन मृदा क्षरण वन करते नहीं हैं बल्कि मृदा क्षरण को रोकते हैं। तो विकल्प डी आपको यहाँ पर चुनना होगा कि ये वनों का कार्य नहीं है। प्रश्न है कि कैप्स चक्र होता है कहाँ पर। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो कैप्स चक्र होता है यह होता है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है एक चालक तार में धारा का निर्माण कौन करता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एक चालक तार में जो धारा का निर्माण है यह इलेक्ट्रॉन करता है। विकल्प ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पानी की एक पतली परत पारदर्शी होती है लेकिन पानी की एक मोटी परत कैसी होती है, बताइएगा। तो हमेशा याद रखिएगा पानी की एक पतली परत पारदर्शी होती है लेकिन पानी की मोटी परत जो होती है भाई वह कैसी होती है। तो हमेशा याद रखिएगा जो पानी की मोटी परत होती है वह हमेशा पारभासी होती है। विकल्प ए इसका सही जवाब। प्रश्न है कि हवा प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा क्यों कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा हवा प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि लगभग एक पूर्णतः पारदर्शी होती है भाई हवा। ओके, और यह न तो प्रकाश को अवशोषित करती है हवा और न ही परावर्तित करती है, यह समूचे प्रकाश को पारगमित करती है। अतः विकल्प डी इसका सही जवाब है कि हवा के बारे में यह जितने भी कथन दिए हैं बिल्कुल सही दिए हुए हैं। प्रश्न है एक माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है। तो हमेशा याद रखिएगा किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है मेरे बंधु, किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है यह प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि आकाश का जो नीला रंग होता है यह किस कारण से होता है। बहुत अच्छा प्रश्न। तो हमेशा याद रखिएगा जो आकाश का नीला रंग होता है यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है।
प्रश्न के वायु की अनुपस्थिति में एल्केन का ताप अपघटन क्या कहलाता है? तो हमें इसे याद रखिएगा। वायु की अनुपस्थिति में जो एल्केन का ताप अपघटन होता है वह कहलाता है क्या? तो बंधु ये कहलाता है भंजन। ओके, विकल्प डी इसका सही जवाब है। प्रश्न है कि मेथिल साइक्लोप्रोपेन में कितने द्वितीयक कार्बन परमाणु हैं? हम इसे याद रखें कि मेथिल साइक्लोप्रोपेन में जो द्वितीयक कार्बन परमाणु होते हैं बंधु वह 2 होते हैं। प्रश्न के वीओडी क्या होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो हमेशा याद रखिएगा कि वीओडी होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो वीओडी का फुल फॉर्म होता है बंधु। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश से प्राप्त विटामिन कौन सा होता है? तो हमेशा याद रखिएगा कि सूर्य के प्रकाश से जो प्राप्त विटामिन होता है वह होता है विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। तो इस वीडियो में हमने कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, टॉप साइंस के 20 प्रश्न देखे। ओके, टॉप 20 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देखे। इसी तरह इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने के लिए आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ।